सकता है, और कोई भी व्यक्ति दुनिया में किसी भी व्यक्ति को पूरा नहीं कर सकता है। आदमी अपने आप में पूरा है, लेकिन आप सुनते हैं ना कि हाँ शादी के बाद मतलब 2 अधूरे लोग मिल के पूरे हो जाते हैं। तो इसमें ओशो कहते हैं कि नहीं, 2 अधूरे लोग मिल के पूरे नहीं होंगे, वो और ज़्यादा खराब हो जाते हैं, जो बचा खुचा भी ख़त्म हो जाता है। मतलब 2 पूरे लोग मिलते हैं तब मज़ा आता है कि हाँ वो भी अपने आप में अंदर से खुश है, सामने वाला भी खुश है, मतलब दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है तब उसके साथ रह रहे हैं। तो फिर हाय, आज मेरे साथ है राना जिया सिंह। इनके मन में कुछ सवाल हैं, अभी ये उम्र के जिस दौर में हैं, मतलब अभी ये टीनेजर कहलाएगी, तो इसके मन में कुछ सवाल होंगे, हमारे मन में भी होता था इस उम्र में, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं था। तो मैं जानना चाहूँगी कि इसका क्या सवाल है, अगर मेरी समझ में जो आएगा मैं जवाब दूँगी। बताओ जिया, कैसे हो? हाय। मुझे कुछ सवालों के जवाब ठीक है, धन्यवाद कि तुमने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जवाब दे सकती हूँ। सवाल शुरू करें। पहला सवाल ये है, जब इंसान अध्यात्म की ओर जाता है तो उसका सबसे पहला एक्शन क्या होता है, जिससे कि वो साफ पता चलता है कि वो आध्यात्मिक है, वो फेक नहीं है, वो सही इंसान है। कुल मिला के तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब कोई आध्यात्मिक हो गया तो उसमें क्या लक्षण होंगे, कुछ 2-4 जो तुमको समझ में आ जाएगा आसानी से ये आध्यात्मिक है। तो तुमने कहा कि क्या एक्शन लेगा, तो सबसे पहली बात तो जो भी आध्यात्मिक होगा तो वो सारा एक्शन जो पहले लेता था वो सारे एक्शन बंद हो जाएंगे। उसके बाद वो जो भी करेगा वो उसके इनर क्लैरिटी से आएगा, समझ से आएगा। जब तक वो आध्यात्मिक नहीं होता है तो वो जो भी करता है वो परिवार समाज के द्वारा जो उसे बचपन से बताया जाता है, एक अवधारणा है, एक मतलब जो घिसा पिटा सिस्टम बना हुआ है, रस्म बना हुआ है, वो उसी को निभाता है। लेकिन जब वो आध्यात्मिक होता है तो जब वो कुछ भी करता है तो पहले अपने आप से सवाल करता है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है, इसका क्या अंजाम होगा, तो सब कुछ सोच कर करता है। तो फिर उसका जो भी एक्शन होता है वो मतलब सबसे बेहतर एक्शन होगा। कोई भी एक आम आदमी जो आध्यात्मिक नहीं है उसकी तुलना में उसका एक्शन बहुत अच्छा होगा, और फिर उसके परिणाम स्वरूप उसकी ज़िंदगी भी बदलती जाएगी धीरे धीरे। और अध्यात्म में ऐसा नहीं होता है कि तुम अचानक से एक दिन सुबह सुबह उठी और तुम आध्यात्मिक हो गई और बात ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। ये एक जर्नी है। अब जैसे मैं खुद भी रोज़ कुछ ना कुछ सीखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक कंप्लीट गर्ल या महिला हो चुकी हूँ जिसमें कोई गलती नहीं है, कमी नहीं है। तो ये एक यात्रा है जिसमें हर दिन आप अपने आप में बदलाव लाते हैं, हर दिन कुछ नया समझ में आता है। जो भी जैसे कि आध्यात्मिक ग्रंथ है, किताब है, या जो हमारे गुरुजी भी बताते हैं जो मतलब अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ चुके हैं, तो वे लोग खुद कुछ ना कुछ सीखते हैं रोज़। तो फिर हम कैसे बता सकते हैं कि हम पहुँच चुके हैं। तो इसमें ये एक यात्रा है, लेकिन हाँ इस यात्रा को शुरू करने से ही आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, और जैसे जैसे चलते जाते हैं आप ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन ये है, जब इंसान को अकेला फील होता है तो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि जब भी अकेला फील करता है कोई तो दूसरे को बताता है, तो बोलता है कि चलो वहाँ चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, हम लोग थोड़ा हाइप फील होता है, उसके बाद फिर वापस से लो हो जाते हैं। इंसान 90% टाइम जब अकेला फील करता है वो भीड़ में भी अकेला ही फील करता है, क्राउड से उसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तो क्या करना चाहिए? सही है, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है। इस सवाल से बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हो सकते हैं कि सबसे पहली बात, अगर कोई अकेलापन फील करता है तो ये इस बात की गवाही है कि वो अपने साथ परेशान है, अपने साथ खुश नहीं है। क्योंकि अकेलापन हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे हमें अकेलापन फील होता है। हम अंदर से बेचैन हैं, परेशान हैं, हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं है कि हम क्या करें। और ये अकेलापन कहीं भी दुनिया के किसी कोने पर में जाकर भी आपका अकेलापन दूर नहीं होगा। ये होगा आपके सेल्फ इंक्वायरी से। और जब धीरे धीरे आप के अंदर क्लैरिटी आती जाती है तो आप अकेलापन फील नहीं करते हैं। और अकेलापन में जब आप दूसरों के पास जाते भी हैं तो जो अगला व्यक्ति हो वो भी परेशान हो जाता है। और आपका अकेलापन अगर टेम्प्रोरी दूर हो भी सकता है कि चलो आज मन नहीं लग रहा है, कहीं घूम आए, फिल्म देख लें, लेकिन पता चला कि आप
पूरी तरह से घूम घाम के आ गए और फिर रात में बेड पर गए तो फिर वही फीलिंग आ रहा है। तो इसमें इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, हम खुद को जाने समझें, और जब हम खुद को अकेला फील करना बंद कर देते हैं तब हम जब दूसरों के साथ रहते हैं तो वो काफ़ी आनंददायक होता है, तब सामने वाले को भी अच्छा फील होता है। लेकिन ऐसे आप किसी के पास चले जाएं, मेरा मन नहीं लग रहा है, आओ मेरे पास बैठो, घसीट के उसको ले आओ, तो इसमें ना आपका मन लगता है ना उसका मन लगता है। तो अकेलापन हमारी आत्यांतिक समस्या है, इसको हमें अंदर अपने ही अंदर जाकर इसका निवारण करना होगा कि हमें क्या करना अच्छा लगता है, अपने स्वभाव को जानना होगा। तो इसका इलाज भी अध्यात्म में ही है, मतलब अध्यात्म एक तरह से हर बीमारी का इलाज है, लेकिन आम आदमी इतना अनअवेयर है कि अगर बोलो तो वो कहेंगे कि हर बात को अध्यात्म पर ले जाकर ख़त्म करती है। लेकिन सच्चाई यही है कि जब आदमी आध्यात्मिक हो जाता है तो आप नहीं देखेंगे कोई आध्यात्मिक आदमी मरे जा रहा है किसी भी आदमी के लिए कि आओ मेरे साथ बैठो, मेरा मन नहीं लग रहा है। अब वो किसी के साथ रहे तो हो सकता है पूरा माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है, लेकिन वो किसी के बिना अधूरा नहीं है। मतलब इस पर ओशो भी अकेलापन पर बहुत अच्छे से बहुत सारा मतलब उनका डिस्कोर्स है कि जो आदमी अपने आप में कंप्लीट है फिर उसी के साथ रहने में भी आपको अच्छा लगता है। और कोई भी व्यक्ति दुनिया में किसी भी व्यक्ति को पूरा नहीं कर सकता है, आदमी अपने आप में पूरा है। लेकिन आप सुनते हैं ना कि हाँ शादी के बाद मतलब दो अधूरे लोग मिल के पूरे हो जाते हैं, तो इसमें ओशो कहते हैं कि नहीं, दो अधूरे लोग मिल के पूरे नहीं होंगे, वो और ज़्यादा खराब हो जाते हैं, जो बचा खुचा भी ख़त्म हो जाता है। मतलब दो पूरे लोग मिलते हैं तब मज़ा आता है कि हाँ वो भी अपने आप में अंदर से खुश है, सामने वाला भी खुश है, मतलब दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है तब उसके साथ रह रहे हैं। तो फिर ऐसा कभी कभी फील भी होता है जब हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए तो हमें फील होता है ना अच्छा, तो उसी चीज़ की पहचान है। मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गई होगी, थोड़ा जवाब लंबा हो गया। जवाब लंबा होता है पर सेटिस्फाइड कर दे तो बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।